श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पूरे पुरुषोत्तम मास यानी पूरे अधिक मास के महीने में आपने कोई भी नियम नहीं किए हैं, कोई भी 33 वाटी का दीपदान आपने नहीं किया है, तो बस आपको आने वाली सोमवती अमावस्या, चूंकि इसे अधिक मास की अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि ये अधिक मास की अमावस्या पड़ रही है, तो बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। आपको इस उपाय से नहीं चूकना है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तुलसी की सूखी काष्ठ की विष्णु वाती हमें कैसे बनानी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिएगा, सब कुछ आपको डिटेल में विस्तार से बताने वाली हूँ। दोस्तों, पूरे महीने आपने कुछ भी नहीं किया, पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना आप कहीं ना कहीं बिजी थे, लेकिन अंतिम दिन आपको ये उपाय अवश्य करना है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपके घर में धन धान्य की पूर्ति हमेशा रहेगी। यहाँ पर देखिए, तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी तुलसी की 33 जो कड़ियाँ हैं वो ले ली हैं। इस तरह से छोटा छोटा मैंने इनको तोड़ लिया है। चूंकि अमावस्या तिथि है, हम कपास यानी रुई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मौली आती है जो बिल्कुल सूती होती है, जो बिल्कुल कहना चाहिए कच्चा सूत टाइप की जो मौली होती है ना, हमको उससे इस बाती को बनाना है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, कपास का प्रयोग ना करें उस दिन। और ये विशेष उपाय कर रहे हैं क्योंकि विशेष दिन भी है और सोमवती अमावस्या भी है और अधिक मास का अंतिम दिन भी है। तो ये तीनों तरफ से बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो 33 लकड़ियां लेनी है, गिन करके इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ना 33 से एक कम, ना 33 से एक ज़्यादा। सभी छोटी छोटी लकड़ियों को हम इकट्ठा करके इस तरह से एक बंडल बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने मौली ली है यानी रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं ना, वो लिया है। अब इस बंडल को हम अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से लपेट लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, जो मिक्स वाली मौली आती है वो आपको नहीं लेना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक होता है, तो वो दीप जब हम प्रज्वलित करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत देगा। सूती लेना है, या तो आप कच्ची अड़िया जो कच्चा सूत आता है ना, वो भी आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की सूखी जो काष्ठ ली थी हमने लकड़ियाँ, उसको अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया है। अच्छी तरह से जो अपना मौली थी वो लपेट ली है। तो ये विष्णु वाती बनकर तैयार हो गई है। विशेष तौर से 33 ही आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी ये विष्णु वाती कहलाएगी। अब चाहे तो आपके पास बड़ा दिया है तो आप बड़े दिया का प्रयोग कर लीजिए, छोटा दिया है तो आप छोटे दिए का प्रयोग कर लीजिए। अब इस तरह से एक साफ सुथरी स्वच्छ बर्तन पे हम बाती को रख देंगे और ऊपर से इस तरह से तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं तिल के तेल का दीपदान कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप शुद्ध देसी घी का भी दीपदान कर सकते हैं। थोड़ी देर तक हमें इस विष्णु वाती को तेल में डुबो करके रखना है। तकरीबन 5 मिनट तक हम रखेंगे ताकि जो हमारा दीप है वो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर तक भिगोकर मैंने रखा था। आप चाहे तो ये बाती पहले से ही तैयार करके रख लीजिए और शाम को जब हम दिया बत्ती करते हैं अपने घर में शाम की, उस समय हल्का हल्का जब अंधेरा हो जाए तब आप ये दीपदान करिएगा। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन आपको अंतिम दिन ये उपाय करना है। अधिक मास के अंतिम दिन ये 33 तुलसी की सूखी लकड़ी की विष्णु बाती आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्रदान करेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। थोड़ा सा तेल हम और डाल देंगे दिए में ताकि हमारा दिया जो है वो तकरीबन 1 घंटे जो है वो अच्छी तरह से प्रज्वलित रहे। यहाँ पर मैं अमावस्या तिथि है तो सफ़ेद तिल का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं और अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दीप प्रज्वलित कर देंगे और दीप का हम थोड़ा सा पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम कोई विशेष दीप दान करते हैं तो दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें उस दीप का पूजन अवश्य करना चाहिए। कई लोग क्या है कि बिना दिए जलाए पहले पूजन कर लेते हैं और फिर दीप जलाते हैं, तो वो अपने हिसाब से सही करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है वो पहले दीप प्रज्वलित करती हूँ और उसके बाद उस दिए का पूजन करती हूँ। इस तरह से यहाँ पर दिए का हम पूजन कर लेंगे, दिए को हम टीक देंगे। जो हमने विष्णु वाती बनाई है उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर हमें अवश्य डालना है। साफ स्वच्छ पूजा वाली हल्दी का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी हल्दी जो है वो
डाल दी है। अब ये हमारा दीप प्रज्वलित हो गया है। अब इसे हम कहाँ-कहाँ रख सकते हैं, चलिए ये भी आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम आप तो अपने घर के मंदिर के पास भी इस दिए को रख सकते हैं, और अगर आप कहीं मंदिर पे जाकर के इस दिए का दीपदान विशेष तौर से करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। गौशाला में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आस-पास बरगद का पेड़ या पीपल का वृक्ष है, तो आप वहाँ पे भी जाकर इस दिए का दीपदान कर सकते हैं। अगर संभव नहीं हो पा रहा है कहीं जाना, तो आप, मेरे हिसाब से तो आप अपने घर के मंदिर पे ही कर दें, या फिर आपके घर में तुलसी जी तो अवश्य होंगी, तो आप तुलसी जी के पास इस दिए को पूज करके, घुमा करके आप तुलसी जी के पास रख दें। अधिक मास का पूरा महीना निकल गया, आपने कुछ भी नहीं किया, 33 मालपुए का दान नहीं किया, 33 वस्तुओं का दान नहीं किया, किसी को भी आपने सीधा वगैरह नहीं निकाला है, लेकिन अधिक मास जाते-जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा अगर आपने अधिक मास के अंतिम दिन यानी सोमवती अमावस्या 15 जून के दिन ये उपाय कर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर परिवार में बनी रहेगी और सुख, समृद्धि, शांति आपके घर में बनी रहेगी। इसलिए आप इस विष्णु वाटिका उपाय अधिक मास के अंतिम दिन अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको महा उपाय की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आने वाले 15 जून को यानी सोमवती अमावस्या को आप विष्णु वाद्य अवश्य बनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।